नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे संजीवनी पर संग्राम की। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी पर दूसरी बार सवाल उठाए हैं। केंद्र पर निशाना साधते हुए दीदी ने कहा है कि बंगाल को बाकी राज्यों के मुकाबले कम वैक्सीन सप्लाई की जा रही है। ममता ने कहा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक को बंगाल के मुकाबले ज्यादा वैक्सीन दी जा रही है। मैं लोगों के बीच भेदभाव नहीं करती, लेकिन बंगाल को जनसंख्या के हिसाब से कम वैक्सीन मिली है। मैं बंगाल के साथ हो रहे भेदभाव को चुपचाप नहीं देख सकती। मैं केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करती हूं कि वे राज्यों के आधार पर भेदभाव न करें। इससे पहले बंगाल सीएम ने वैक्सीनेशन के मुद्दे पर पीएम मोदी को एक पत्र लिखा। ममता ने चिट्ठी में बंगाल की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार ने जल्द बंगाल में वैक्सीन सप्लाई नहीं बढ़ाई तो हालात गंभीर हो सकते हैं। बंगाल के सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन करने के लिए 14 करोड़ डोज की जरूरत है। ममता ने कहा कि हमारी क्षमता राज्य में रोजाना 11 लाख वैक्सीनेशन डोज लगाने की है, लेकिन हम रोजाना 4 लाख डोज ही वैक्सीनेट कर पा रहे हैं। इसका कारण वैक्सीन की कम सप्लाई होना है। उन्होंने कहा, इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को पहले भी पत्र लिख चुकी हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। केंद्र दूसरे राज्यों को ज्यादा वैक्सीन दे रही है, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बंगाल के साथ भी भेदभाव ना हो। उधर बंगाल भाजपा के नेताओं ने वैक्सीन की सप्लाई में भेदभाव के आरोपों को खारिज किया है। बीजेपी का कहना है कि बंगाल सरकार राज्य में ठीक से वैक्सीनेशन नहीं करवा पा रही है। राज्य में 30 लाख वैक्सीन का स्टॉक है, लेकिन सरकार उसे आम लोगों को उपलब्ध नहीं करवा पा रही। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में वैक्सीनेशन के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जा रही है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी 27 जुलाई को दिल्ली दौरे पर पहुंची थी। उन्होंने राहुल, सोनिया, केजरीवाल सहित विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात की थी। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने पहुंची थी। मीटिंग में ममता ने उस वक्त भी वैक्सीन सप्लाई में भेदभाव का मुद्दा उठाया था। उन्होंने प्रधानमंत्री से बंगाल को दिए जाने वाले डोज की संख्या बढ़ाने की मांग की थी। ममता ने कहा था कि बंगाल को आबादी के हिसाब से वैक्सीन मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसे में अब सवाल यही कि संजीवनी पर आखिर ये संग्राम क्यों मचा हुआ है, क्यों आखिर बार बार जिस तरह से देखा गया है आरोप लगाए जा रहे हैं, क्यों आखिर केंद्र सरकार से ये सवाल कि किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है। इन्हीं सब सवालों के जवाब लेंगे। नवीन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सोफिया खान हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी की। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। सोफिया जी, शुरुआत आपसे करते हुए, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि भेदभाव किया जा रहा है पश्चिम बंगाल के साथ वैक्सीन में? क्या है, कम से कम 11 लाख जो है डेली डोजेस जो है वो पड़ने हैं, लेकिन देखा ये जा रहा है कि 4 लाख ही हम जो है सक्षम है देने में। और ये कहीं ना कहीं जो है केंद्र से हमारी मुख्यमंत्री जो है कई बार पत्र लिख चुकी, यहाँ तक कि वो 27 जुलाई को वो भेंट करने भी गई थी ताकि वो वैक्सीन और दवाइयों के बारे में मांग कर सके। तो देखिए, ये तो साफ साफ खुले तौर पे ये समझ में आता है ना कि बंगाल के लोगों के साथ भेदभाव तो है, क्योंकि अगर हम तुलना कर रहे हैं दूसरे अन्य देशों की, अन्य राज्यों की, तो वहां पर वैक्सीन जो है उपलब्ध किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं देने का यही साफ साफ कारण है कि पता नहीं है क्या क्या वजह हो सकती है। ये तो केंद्र जवाब देगी जनता को, लेकिन जनता तो जनता है, जनता तो बंगाल की भी उनके लिए है, वो प्रधानमंत्री हर एक लोगों के लिए हैं, बंगाल के लोगों के लिए भी हैं और भाजपा के जितने भी राज्य हैं वहां के लिए भी हैं। लेकिन ये भेदभाव क्यों है, इसका जवाब मुझे लगता है कि ये आप लोगों को उनसे पूछनी चाहिए। लेकिन हमारा जो फर्ज है, हमारे मुख्यमंत्री का जो फर्ज है, वो उनका फर्ज है कि वो उनसे मांग कर सके, उनसे चिट्ठियां लिख सके, उनसे भेंट कर सके, जो ऑलरेडी उन्होंने किया, क्योंकि वो जनता के लिए खड़ी रहती हैं, हमेशा खड़ी रहती हैं। उनके हाथ में, उनके क्षमता में जो चीजें होती हैं वो जरूर उपलब्ध करवाती हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि वैक्सीन जो है वो केंद्र का काम है, केंद्र के इसमें आता है दायरे में, तो केंद्र से हम सिर्फ मांग कर सकते हैं, जो हमने किया है। ठीक है नवीन जी, क्यों आखिर भेदभाव हुआ जा रहा है? अब राजनीति इस स्तर पर आ गई है कि लोगों को देख के या राज्यों के अनुसार वैक्सीन प्रोवाइड कराया जाएगा। देखिए, ममता बनर्जी की एक आदत है घड़ियाली आंसू बहाने की। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो वैक्सीनेशन को एक मुद्दा बना रही है। इस राज्य में 30 लाख करीब वैक्सीनेशन इनके पास अभी उपलब्ध है, लेकिन आम नागरिकों के लिए नहीं है। ये तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, उसके समर्थक, उनके एमएलए, मंत्री और सांसदों के परिवार के लिए। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ कि भारत सरकार पूरे 130 करोड़ जनता को फ्री वैक्सीनेशन करा रही है, और बंगाल में ममता बनर्जी सीपीएम के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को, टीएमसी और बीजेपी के लोगों के साथ भेदभाव करने का एक षड्यंत्र करके एक नई राजनीति की शुरुआत बंगाल में कर रही है।
तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में वैक्सीन के लिए कूपन बांटे जा रहे हैं। इनके काउंसलर, क्योंकि कलकत्ता में 1 साल पहले कलकत्ता कॉर्पोरेशन के काउंसलर खत्म कर दिए गए, इन लोगों ने षड्यंत्र में अपनी नाकामी छुपाने के लिए उन लोगों को कोऑर्डिनेटर बना रखा है। और तमाम ये जो कोऑर्डिनेटर है, ये पार्टी ऑफिस में तमाम तृणमूल कांग्रेस की जो गुंडा वाहिनी है, उनको लेकर के स्थानीय लोगों को डराते हैं। स्थानीय लोगों का जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, उनके रजिस्ट्रेशन होने के बाद बोलते हैं कि 7 दिन के बाद आइए। जो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक है, उनके जो मतदाता है, उनको वोट देने का काम कर रहे हैं। तो जिस राज्य में मुख्यमंत्री के निर्देश पर इतना बड़ा षड्यंत्र हो कि भारत सरकार के द्वारा फ्री वैक्सीनेशन सिस्टम को खराब करने की मंशा मुख्यमंत्री की है, मुख्यमंत्री अपनी नाकामी को बंगाल में छुपा रही है। 30 लाख डोज इनके पास है, लेकिन अभी आम जनता को नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री घड़ियाली आंसू बहा रही है। ये देश की जनता भी समझ चुकी है, बंगाल की जनता भी समझ चुकी है। आप अपने किसी पत्रकार को जो आप अपने भेजे पश्चिम बंगाल के किसी भी जिले में, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के जो समर्थक है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, दूसरे दल के लोग हैं, इनको सही ढंग से वैक्सीनेशन नहीं होने दे रहे हैं। ये इस ढंग से तुष्टीकरण की राजनीति इस राज्य में फैला इन लोगों ने दिया है कि आम नागरिक इनसे परेशान है। जंगल राज स्थापित हो गया है पूरे राज्य के अंदर वैक्सीनेशन में। ठीक है। वैक्सीनेशन की नाकामी छुपाने के लिए ये सब घड़ियाली आंसू है इनकी। लेकिन अब इसमें पर्दा उठ चुका है। भारत सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। हमारे लिए चाहे बंगाल हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो या कश्मीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उड़िया भाषी हो, असमिया हो, सब हमारे जैसे एक लोग हैं। जैसे हम मध्य प्रदेश में सप्लाई दे रहे हैं, वैसे ही हम बंगाल दे रहे हैं, वैसे ही हम आसाम में दे रहे हैं, अंडमान निकोबार में दे रहे हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री अच्छे काम कर रहे हैं अपोजिशन में, हम तो उनके बारे में कभी भी ना तो वो कुछ गलत बोल रहे हैं। लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री अपनी नाकामी छुपा रही है, अपने कार्यकर्ताओं की नाकामी छुपा रही है। जवाब दीजिए और ये सोफिया जी। षड्यंत्र कर रही है। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। बोलिए सोफिया जी। देखिए, मेरे काबिल मित्र ने खुद ही कह दिया कि 30 लाख डोज हमारे पास है। ये बताइए कि क्या 30 लाख डोज जो है ये 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा? ये तो उन्होंने खुद ही साबित कर दिया कि हमारे पास डोजेस है ही नहीं जो हम दें। सोफिया जी, आम जनता के लिए नहीं है, ये तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए है। 30 लाख डोज आप आम नागरिक को नहीं दे रहे हैं, अपने पार्टी ऑफिस का कूपन बांट रहे हैं। आराम से सुनिए और बिना बीच में काटे हुए आप पहले मेरी बात को सुन लीजिए, आपको मौका मिलेगा। सोफिया जी सुनिए, इसी को मैंने कहा 30 लाख वैक्सीन आम नागरिकों के लिए नहीं है, तृणमूल के कार्यकर्ताओं के लिए। भाजपा के प्रवक्ताओं का सिर्फ यही प्रॉब्लम है, वो किसी को मौका नहीं देना चाहते। पहले मेरी बातों को सुन लीजिए, जनता को भी सुनने दीजिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपका पक्ष हमने बहुत आराम से सुना। आपने कहा कि 30 लाख डोजेस हमारे पास हैं। क्या ये 30 लाख डोजेस, जहां 11 करोड़ की आबादी है बंगाल में, जहां पर प्रतिदिन जो है 11 लाख डोजेस लगने हैं, आप ये बताइए कि 30 लाख डोजेस अपने आप में क्या ये ज्यादा डोजेस हैं? आपको लगता है? आपने ये खुद ही बात स्वीकारा है कि हमारे पास डोजेस नहीं है, तो हम दें कहां से? हम वैक्सीन अपने पास कारखानों में तो बना नहीं सकते। वैक्सीन की मांग तो हम जाहिर सी बात है केंद्र से करेंगे। अगर हम दूसरे राज्यों की तुलना करें, अगर हम भाजपा के राज्यों की तुलना करें, वहां पर अगर ज्यादा उपलब्ध कराया जाना है तो ये तो जाहिर सी बात है, स्पष्ट रूप से हम जो मांग करेंगे, ये हम कंप्लेन करेंगे, ये हमारा अधिकार है कि हम प्रधानमंत्री से मांगेंगे। लेकिन सोफिया जी, आरोप लग रहे हैं कि जो 30 लाख डोजेज आपके पास हैं, जो 30 लाख डोजेज हैं, वो सिर्फ आपकी जो तरजीह है वो कार्यकर्ताओं को ही दी जा रही है टीएमसी के, ऐसा आरोप लग रहा है। देखिए, ऐसा ये देखिए, भाजपा का तो हमेशा से ही काम है ना, दीदी अगर सोने का मूर्ति भी बना दे। सोफिया जी देखिए, दीदी मेरी बात को सुनेंगी। सोफिया जी बंगाल, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए मेरी, सुनिए। दीदी ने जो काम करके दिखा दिया है ना, उसका जवाब जनता ने जो है बहुमत में सरकार लाके, वो तो जनता ने जवाब दे दिया है। जनता हम नहीं बता रहे हैं, जनता बता रही है। जनता ने हमें जो है बहुमत में लाकर दीदी को ये जवाब दे दिया कि दीदी ने क्या किया नहीं किया, इसके ऊपर मैं आज नहीं आऊंगी, ये मुद्दा नहीं है। लेकिन वैक्सीन की मांग अगर दीदी ने कर दी तो आप लोगों को क्यों इतनी ज्यादा तकलीफ पहुंच रही है? अगर दीदी ने ये पत्र लिख दिया, दीदी जाकर प्रधानमंत्री से शिष्टाचार के तौर पर उन्होंने मुलाकात की, बड़े प्रेम से जो है उन्होंने वैक्सीन की मांग की, तो आप लोगों को तकलीफ किस बात की है, मुझे ये बताइए। और इसमें ममता दीदी को आप लोग जो कह रहे हैं कि ममता दीदी खड़ियाल की आंसू रोती है, अरे ठीक है, वो आंसू रोती है तो अपने बंगाल के लोगों के लिए रोती है, वो अपने बंगाल के लोगों के हित के लिए रोती है, अपने बंगाल के लोगों के लिए मांग करती है। इसमें घड़ियाल वाली बात कहां से आ गई? पहले मुझे आप ये समझाइए। और दूसरी बात है कि वैक्सीन की अगर कमी है, सबसे पहले दीदी ने जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, ये स्टार्टिंग से देखा जा रहा है, जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर, नर्सेज या जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, या जो फ्रंट लाइन होकर जो वर्क करते हैं, उनके लिए पहले डोजेस लगाया गया था। तो इसमें गलत बात क्या है? इसमें आप टीएमसी और भाजपा में कार्यकर्ता को फर्क मत कीजिए। जो लोग फ्रंट लाइन में रहते हैं उनको जो डोजेस
सबसे पहले ज्यादा आवश्यक है। या आप भी जानते हैं, घरों में जो लोग रहते हैं उनकी अपेक्षा जो लोग ज्यादा फील्ड में काम करते हैं उनको डोजेस देना ज्यादा जरूरी है। तो 30 लाख क्या 30 लाख डोजेस से हो जाएगा? पूरे इतने बड़ी बंगाल की आबादी है, 30 लाख डोजेस में क्या हम दे देंगे? क्या हम मांग नहीं करेंगे? आप कैसी बातें करते हैं? आप तो खुद ही कह रहे हैं कि 30 लाख डोजेस है हमारे पास, तो आपने तो खुद ही कबूल कर लिया है कि हमारे पास जो है नहीं है हमारे पास वैक्सीन। बोले नवीन जी। पहले सोफिया जी को बता दूं, मेरी काबिल मित्र है तृणमूल कांग्रेस की। मैंने कहा कि आज के डेट में अभी आप लोग के पास 30 लाख के स्टॉक है, डेली के रोजमर्रा के हिसाब से भारत सरकार के द्वारा आपको सप्लाई दी जाती है। लेकिन जो 30 लाख डोज है वो आम नागरिकों के लिए नहीं है, वो तृणमूल कांग्रेस के मीडिएटर सिंडिकेट वाले लोगों के लिए है, जो तृणमूल कांग्रेस की गुंडा वाहिनी है उनके लिए है। आपके पार्टी ऑफिस में ये बांटे जा रहे हैं, आपके मंत्री और सांसद कैदी कर रहे हैं। सोफिया जी जो लांछन लगा लिया हम उसको मान लेंगे, लिखा हुआ है, लिखित में है तो प्रमाण कीजिए ना। जनता के सामने आकर कुछ भी उल जलूल बोल देने से नहीं होगा, ये कहीं लिखा हुआ है, प्रमाण कीजिए। सोफिया जी आप रिकॉर्ड रखिए आपके बोर्ड सेवन का, आपके भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र रहा है, उसका बोर्ड सेवन की पूर्व चेयरमैन रही है 63 नंबर वार्ड की काउंसलर सुष्मिता भट्टाचार्य। उनके नेतृत्व में 12 नंबर पार्क स्ट्रीट, रिकॉर्ड लिख के रखिए आप, 12 नंबर पार्क स्ट्रीट के अंदर में क्वीन मेंशन है और वो LIC की बिल्डिंग है, उसके स्कूल में वैक्सीनेशन बोर्ड 7 के द्वारा कराया जा रहा है। आपकी बोर्ड की पूर्व चेयरमैन और तमाम आपके पार्टी के जो लोग हैं, विक्षुब्ध लोग हैं, ये तमाम लोग सुन लीजिए पहले। सोफिया जी सुन लीजिए, अरे सोफिया जी सुन तो लीजिए, पहले सोफिया जी सुन लीजिए पहले आप। और आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दे दिया है। ये बातें बिल्कुल भी हजम नहीं होगी, किसी को हजम नहीं होगी। कोविन ऐप के द्वारा अगर कोई जाकर रजिस्टर करता है उसी का वैक्सीन होता है। बोल लीजिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए पहले आप बोल लीजिए, आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए पहले बोल लीजिए, आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए पहले बोल लीजिए। आप अपनी नाकामी छुपाइए। पूरे राज्य में जंगल राज आपने स्थापित कर दिया है, लोगों को मुर्गी की तरह काटे जा रहे हैं, अपोजिशन को डेली लोगों की हत्या की जा रही है, डेली बलात्कार हो रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री का आपको चिंता नहीं है। आज के मुख्यमंत्री नाकामी छुपा रहे हैं। आप एक महिला है सोफिया जी, आप एक महिला है, महिला के दर्द आपको समझना चाहिए। आप एक महिला है, महिला की दर्द आपको समझना चाहिए। अगर एक महिला हो कि आप दर्द नहीं समझ रही है तो सामाजिक काम करने का अधिकार नहीं है आपको। आप उस सोफिया जी, आप एक महिला है और एक महिला होकर के महिला की दर्द आप नहीं समझ रही है, ये दुर्भाग्य है तृणमूल कांग्रेस के आते थे महिला कार्यकर्ता के लिए कि आप एक महिला है। इस राज्य में बलात्कार का एक बाढ़ आया हुआ है। सोफिया जी ठीक है नवीन, ठीक है सर। एक बात बताइए, हथरास में क्या किया आप लोगों ने? मैं वैक्सीन से रेप की तरफ नहीं घुस रही हूँ। अगर हम रेप के बारे में बात करें, अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो आप लोग की धज्जियां उड़ जाएंगी। आपके राज्यों में क्या किया गया है? सोफिया जी आरोप ये लग रहा है, सोफिया जी आरोप ये लग रहा है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में आपकी नाकामी छवि धूमिल की जा रही है केंद्र सरकार की, सांप्रदायिकता को फेंक दिया है। राज्य में बलात्कार के ऊपर कार्रवाई बंद कर दिया है। लोगों को मुर्गी की तरह काट रहे हैं इस राज्य में, लोगों को मुर्गी की तरह काट रहे हैं और वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। आपके काउंसलर के द्वारा, आपके कॉर्पोरेशन के लोगों के द्वारा मैंने CMO को फोन किया, जो वैक्सीनेशन इंचार्ज है मैंने सर प्लीज मेरा आप दोनों से निवेदन है, मुद्दा न भटकाएं। हम संजीवनी पर बात कर रहे हैं, हम वैक्सीनेशन पर बात कर रहे हैं, मेरा आप दोनों से निवेदन है। पहले आप पूछिए अपने केंद्र सरकार से, वैक्सीन कब देंगे बंगाल के लोगों को? मुख्यमंत्री चावल बिछवा रही है, वो दौड़ कर आते थे, रैलियां करते थे, चावल बेच रही है, दाल बेच रही है, तो फ्री मिल रहा है केंद्र सरकार का, और भारत का पैसे आप खा रहे हैं। आज बंगाल नवीन जी क्यों आरोप लग रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप, क्यों आखिर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप भेदभाव कर रहे हैं? ये हिटलर की सरकार को नकार दिया है, इसलिए आपको बदला ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ के लोगों के लिए दिक्कत क्या है? पूरे राज्य के अंदर में इन लोगों ने जाली फैक्ट्री बनाया हुआ वैक्सीनेशन का, 2000 कलकत्ता कॉर्पोरेशन में इनकी डुप्लीकेट वैक्सीनेशन इनके अफसरों और मंत्रियों के संरक्षण में हुआ है। क्या कार्रवाई उन्होंने किया है? बहुत के 3 बात केवल CID की इंक्वायरी कराई है, इनके तमाम मंत्री और इनके प्रशासक इसमें इन्वॉल्व है। ये डुप्लीकेट वैक्सीन कराते पश्चिम बंगाल में लोगों की जान लेना चाहते थे ताकि भारत सरकार को बदनाम कर सके। ये ममता बनर्जी का बहुत बड़ा षड्यंत्र था, ये तृणमूल का षड्यंत्र था। चीजें हो रही थी उसको पर्दाफाश पूरे पश्चिम बंगाल में डुप्लीकेट वैक्सीनेशन की फैक्ट्री उन्होंने खोल रखा है और ये जान
बयान करके आम लोगों को वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं करा रही है। केवल तृणमूल कांग्रेस के मतदाता को उनके एमएलए मंत्रियों को वैक्सीनेशन दे रहे हैं। इनके काउंसलर जो पूर्व काउंसलर हो चुके हैं कलकत्ता और हावड़ा के, लोगों के घर घर में जा करके लोगों को, अपने तृणमूल कांग्रेस के लोगों को ये वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। भारत सरकार के तमाम नियमों को तोड़ रहे हैं। भारत सरकार के वैक्सीनेशन को पश्चिम बंगाल में बदनाम करना चाह रहे हैं और क्योंकि फैलिया हो गई है तभी बड़ी बात कर रहे हैं। बात कीजिए और प्रमाण यह है कि जनता ने बंगाल में ममता बनर्जी 2000 लोगों को आपने डुप्लीकेट वैक्सीनेशन दिया है। कलकत्ता कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर के सर के नीचे कलकत्ता कॉर्पोरेशन का बोर्ड लगा करके आपके मुख्यमंत्री ने क्या किया है? सीआईडी का इंक्वायरी को छोड़ के आपने क्या करना किया है? आपके प्रशासक के साथ, आपके सांसद, आपके मंत्री के साथ उसे 40 आने का फोटो दिखाया जा रहा है। फोटो दिखाया आप दोनों अगर इस तरह से करेंगे सर, दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात नहीं समझ में आएगी। एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके मैम। आरोप लग रहे हैं सोफिया जी कि सिर्फ छवि खराब करने के लिए ये इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। हर राज्य को बराबर वैक्सीनेशन मुहैया कराया जा रहा है, बराबर वैक्सीन दी जा रही है। अगर ये आरोप होता तो मेरे काबिल मित्र ये खुद नहीं कबूल करते कि 30 लाख डोजेस, सिर्फ मात्र 30 लाख डोजेस 11 करोड़ की जनता, वो ये कह रहे हैं कि जो 30 लाख डोजेस, सोफिया जी बात, वो ये बोल रहे हैं कि जो सोफिया जी वो ये बोल रहे हैं कि 30 लाख डोजेस जो आपके पास है वो सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए। कूपन बांट रहे हैं, शर्म करिए। पश्चिम बंगाल के लोकतंत्र को आप लोगों ने बेच दिया है। संविधान का आपने को बर्बाद किया है। सांप्रदायिकता तुलसीकरण के छोड़ के इस राज्य में कुछ भी नहीं है। दंगल राज और साधु इस राज्य में 30 लाख डोजेस हैं, इसका जवाब कौन देगा? 30 लाख डोजेस क्यों है हमारे पास? सोफिया जी वो ये कह रहे हैं कि आपके पास जो 30 लाख डोजेस हैं वो आप कार्यकर्ताओं को तरजीह दे रहे हैं, वो आपके कार्यकर्ताओं के लिए। ये आरोप है। देखिए ये कहीं पे प्रमाण नहीं है, इस राज्य में आप राज्य के अंदर में कानून व्यवस्था आपकी खत्म हो चुकी है। इस कानून को छुपाने के लिए आप लोग इसे षड्यंत्र कर रहे हो। सबको सबसे ज्यादा वैक्सीन की आवश्यकता है उनको दिया जा रहा है। लोगों को लगाया है 2000 वैक्सीन आपने डुप्लीकेट लगाया है। ये बिल्कुल गलत आरोप है मेरे काबिल मित्र का। वो कोविशील्ड नहीं था, कोई वैक्सीन नहीं था, वैक्सीन कहाँ से आया? 30 लाख डोजेस से ज्यादा डोजेस बंगाल में। आपके प्रशासक के साथ उस आईएएस की फोटो थी, आपके सांसद के साथ उस आईएएस की फोटो देखिए थी। आपकी सरकार को जेल के अंदर है, क्यों नहीं आज प्रशासक को हटाया जा रहा है? क्योंकि तुलसीकरण से तृणमूल कांग्रेस के राज ने बताया है नवन्य राइटर सेंटर सांप्रदायिकता की खेल खेली जा रही है। तमाम वैक्सीनेशन सेंटर पर आप तुलसीकरण की राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के हाथ में जितनी क्षमता है बंगाल जो सांप्रदायिकता का एक अखाड़ा बन गया है, जंगल राज स्थापित है। संविधान को तोड़ने की रणनीति विदेशी शक्तियों के साथ चर्चा लेकर के पश्चिम बंगाल की सरकार कर रही है। तृणमूल के कार्यकर्ता विदेशी हाथों के खिलौने के रूप में पश्चिम बंगाल में षड्यंत्र करके जंगल राज स्थापित कर रहे हैं। और हमारे पास अभी फिलहाल वैक्सीन के लिए हमारे पास कोई और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम सिर्फ पत्र लिख सकते हैं, हम सिर्फ निवेदन कर सकते हैं, हम बलात्कार बंद करिए, लोगों की हत्या बंद करिए, डुप्लीकेट IAS, सारे डुप्लीकेट फैक्ट्री आपको पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार में है। डेली पूरी पश्चिम बंगाल में कभी IAS पकड़ा रहे हैं, कभी IAS पकड़ा रहे हैं, कभी ईडी के लोग कभी IRS। ठीक है, नवीन जी से सवाल देते हैं। नवीन जी, क्या ये उसका बदला है? वो ये आरोप लगा रही हैं कि आप लोग बदला ले रहे हैं हार का। सुनिए, तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को बदला लेने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि 18 राज्य में हमारी सरकार है, केंद्र में 325 सीट लेके हमारी सरकार है। तृणमूल कांग्रेस के 2-4 सांसदों से 10 सांसदों से लोकसभा में न तो भारतीय जनता पार्टी के असर करता है और न इससे घबराने वाले लोग हैं। पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिकता की बात फैला करके तुलसीकरण करके आपने सरकार बनाया है, इसकी नाकामी छुपाने के लिए वैक्सीनेशन को मुद्दा बना रहे हैं। 2000 लोगों को आपने वैक्सीनेशन आपके सरकारी संरक्षण में लगाया है, KMC के बाद लगा करके जाने लगा है और 2000 लोगों की हत्या करना चाहते थे ताकि भारत का बदलाव हो। ये वैक्सीनेशन के पीछे इसकी सीरियस से जांच करवानी चाहिए। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कलकत्ता कॉर्पोरेशन के पूर्व प्रशासक के नेतृत्व में ये वैक्सीनेशन चलाया जा रहा था। इसके पीछे तृणमूल कांग्रेस है ताकि 2-400 लोगों की मृत्यु हो जाए और भारत सरकार को वैक्सीनेशन को बंद कर सके। ममता बनर्जी के रूप में 2024 में बहुत जल्द आने वाला है। इस बात के लिए आप लोग अब चिंता करना शुरू कर दीजिए।
क्योंकि जिस आप तरह से चिंता मत करिए, मुख्यमंत्री बंगाल हमने की पहले भी केयर नहीं किया, आज भी केयर नहीं कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पश्चिम बंगाल की 9.5 करोड़ जनता हमारी नागरिक है और वैक्सीनेशन करवाना हमारा कर्तव्य है। लेकिन जिस संग तृणमूल कांग्रेस के तृणमूल कांग्रेस के ऑफिसों में आप लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, आपके मंत्री और सांसद के षड्यंत्र करके करवा रहे हैं, ये निश्चित तौर पर निंदा का विषय है। आप लोगों ने पश्चिम बंगाल को लीबिया और सीरिया बना दिया है। भारत के संविधान पे आप लोगों ने कुठाराघात करके इस पूरे राज्य को आप लोगों ने लीबिया सीरिया की तरह आप लोगों ने करने का षड्यंत्र किया है। जिस मंशा को हम पूरा नहीं होने देंगे, आज सांप्रदायिकता के मुंह आप लोग खड़ा रहे हैं पूरे राज्य में, हम इस मंशा को ममता बनर्जी के पूरा नहीं होने देंगे इस राज्य में। बंगाल के बॉर्डर जो है वो किसके हाथ में है? पश्चिम बंगाल में जिस ढंग से आप लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति करके विषयांतर नहीं, आप लोगों से निवेदन, विषयांतर नहीं, कि भारतीय जनता पार्टी को होने नहीं देंगे। इस राज्य में एक मजबूत अपोजिशन है और यह अपोजिशन आप लोगों को अब चावल दाल नहीं बेचने देगा, अब त्रिपाल नहीं बेचने देगा, अब आपको वैक्सीनेशन के पैसे नहीं खाने देंगे, आपके कार्यकर्ताओं को वैक्सीनेशन बेचने नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी इस राज्य की अपोजिशन है। जितना आप लोग सांप्रदायिकता की मुंह फैलानी थी, तुष्टीकरण करना था, उतना आप लोगों ने कर लिया है। सोफिया जी, आरोप ये लग रहा है, आरोप ये है कि वैक्सीन के नहीं विश्वास की कमी है, क्योंकि पीएम मोदी के हाथ में है, केंद्र सरकार के हाथ में है, इसलिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसा कह रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ये तो सोच की बात है ना। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम सिर्फ मुख्य ममता बनर्जी से नहीं है। विपक्ष, कोई भी विपक्ष किसी भी तरह का सवाल, ये सवाल से डरते हैं, ये किसी भी तरह के सवाल से डरते हैं, और ये जनता के सामने आकर जवाब देने के बजाय ये उल्टा विपक्ष को जो है हाईकोर्ट के जज ने 5 लाख रुपए का आप लोगों को फाइन किया। मुख्यमंत्री को शर्म आना चाहिए कि चुनाव हारने के बाद भी पदोन्नति की सजा होकर मुख्यमंत्री बनी है और उनके जवान के भाषा के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 लाख रुपया उनको फाइन किया है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी नकारा मुख्यमंत्री को किया गया है। शर्म है या नहीं है मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए पश्चिम बंगाल में। इनको लगता है ये 60% अगर बैठे हैं तो बाकी 40% 5 लाख रुपया हाईकोर्ट ने आरोप किया आपके ऊपर में। शर्म आना चाहिए मुख्यमंत्री को। बात तो यही है मैडम कि सदन में जो सांसद बैठे हैं वो जनता ने ही बिठाए हैं, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? एक हारी हुई महिला मुख्यमंत्री बनकर और वैक्सीनेशन को मजबूत कर रहे हैं, इससे लज्जा और शर्म का बात क्या हो सकता है इस राज्य में? आपके पास कहाँ गया जवाब भाई? नंदीग्राम से चुनाव हार के आई है और मुख्यमंत्री बन गए हैं, इससे शर्म है और क्या हो सकता है? मैडम, आरोप लग रहे हैं सोफिया जी कि सदन में जो सांसद, बिल्कुल सही बात आपने कही कि जनता ने ही चुन के उनको जनता के मुद्दों के लिए भेजा है, लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जो प्रोडक्टिविटी उसकी निकल के आ रही है, आपको लगता है कि कोई भी फायदा हो रहा है सदन का, जो कार्यवाही हो रही है सदन में? देखिए, अफसोस की बात यह है ना कि आज के देश में, आज के युग में मुझे लगता है सबसे बड़े जो दुर्भाग्य है हमारी जनता की, वो ये है कि विपक्ष को इन लोगों ने इस कटघरे पे लाकर खड़ा कर दिया है कि विपक्ष की ये सुनते नहीं है। दूसरी बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करते नहीं है, जनता के सामने आकर जवाब ये देते नहीं है, मन की बात कर देते हैं, अलग बात है, जन की बात तो करनी है नहीं इन्हें। तो विपक्ष को सामने आकर मीडिया के सामने, क्योंकि मीडिया तो दिखाएगी नहीं, मीडिया तो बिकी हुई है, आधी मीडिया बिकी हुई है, मैं सबकी नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन मैक्सिमम मीडिया तो बिकी हुई है, मीडिया तो सही बात दिखाएगी नहीं। तो सदन में ऐसा कुछ करो कि मीडिया दिखाने पर जो है वो विपक्ष हो जाए। और जनता के, मैडम, जनता के पैसे होते हैं ना। एक सेकंड, आपने आरोप लगाया कि मीडिया बिकी हुई है, आपने आरोप लगाया मैडम कि मीडिया बिकी हुई है, बाकी सारी सरकारी एजेंसियां बिकी हुई हैं, सब बिकी हुई हैं, लेकिन सांसद जो जा रहे हैं सदन में, जो है जनता का ही पैसा है ना मैडम, जो वेस्ट हो रहा है, इतना समय वेस्ट हो रहा है, कितनी प्रोडक्टिविटी निकल कर आ रही है? तो क्यों नहीं है विपक्ष की बातें सुनते? अगर विपक्ष वहां पर कहती है कि पेगासस मामले के बारे में बात करो तो करो, क्यों ये बात नहीं करना चाहते? क्या जनता की सिक्योरिटी क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? गृह मंत्री क्या इसका जवाब नहीं देंगे? क्यों पेगासस लगाकर, क्यों ये इस तरह से जासूसी की जाएगी आम जनता के ऊपर? लेकिन आरोप ये है कि जब जवाब देने खड़े होते तो पेपर फाड़ दिया जाता है। देखिए, जवाब लेने के लिए हमने सारे एमएलए को वहां सदन में बैठाया है, हमने सदन में भेजा है, तो इसका जवाब क्यों नहीं देंगे ये लोग? इसका जवाब मुझसे ले लीजिए नवीन जी से, आप जवाब क्यों देते हैं? नवीन जी को कुठाराघात किया है,
हिंदुस्तान के नाकारा विपक्ष अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए नकारात्मक कार्रवाई के लिए लगी हुई है। सही विदेशी बात है, शक्तियों सही के बात है। हाथ से सारे पैसा लोग लेकर नकारे के हैं, भाजपा के जिस लोगों को देश में छोड़कर नकारा सारे लोग विपक्ष हो, नकारे हैं। जो अपनी काबिलियत को छुपाने के लिए एक नाकारा विपक्ष तृणमूल कांग्रेस के नकारा आपकी सोच संसद को में मैं अपनी ताली नाकामी बजा छुपाने रही के हूँ, आपकी लिए सोच के लिए मैं ताली बजा रही हूँ। ये पश्चिम आपकी सोच बंगाल नहीं के है, भाजपा तृणमूल के कांग्रेस के कार्यकर्ता नकारा ये सोच संसद दुर्भाग्यपूर्ण में है सर, अपने आप नाकामी दुर्भाग्यपूर्ण छुपाने है के आप लिए दोनों का बनाना वैक्सीनेशन सोचते जैसे हैं। मुद्दे पर ऐसे लड़ना। ताज्जुब लेकिन की बात बात यही है। है कि संजीवनी पर आखिर ये संग्राम क्यों है, क्यों संजीवनी पर ये क्या अब राजनीति का स्तर इतना आ चुका है कि राज्य और लोगों को देखकर वैक्सीन प्रोवाइड कराया जाएगा? सवाल सबसे बड़ा यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें, बंगाल में अब वैक्सीन पर खेला जारी है। आमने सामने केंद्र और राज्य सरकार आ गई है। ममता का केंद्र सरकार पर आरोप है कि वैक्सीन प्रॉपरली मुहैया नहीं कराई जा रही। वहीं केंद्र सरकार कह रही है कि वैक्सीन मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन छवि को धूमिल करने की ये सब बातें हो रही हैं। अब देखने वाली बात यही है कि किसके आरोपों में कितना दम है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।